मैं विशाल ब्रोलिया स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल इंजीनियर्स लाइव ब्रोलिया पे। तो लास्ट क्लास में हमने लाइव क्लास में स्टार्ट किया था लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, जो कि CBSE और बिहार बोर्ड दोनों के लिए क्लास 10th के बच्चों के लिए था। उस लाइव वीडियो में मैंने जहां तक पढ़ाया था उसके आगे कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ इस ऑफलाइन वीडियो में। कहने का मतलब है रिकॉर्डेड वीडियो में थोड़ी सी साउंड आई तो उसके लिए क्या है, मैं पहले आपको सॉरी बोलता हूँ। चलो कंटिन्यू करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे स्फेरिकल मिरर से, ठीक है। हम अभी स्टार्ट करेंगे स्फेरिकल मिरर से। स्फेरिकल मिरर जिसे हिंदी में हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। और मैं चेक कर लेता हूँ हालांकि मेरा कैमरा सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलो कैमरा मेरा एकदम सही से काम कर रहा है तो आप ध्यान से समझिएगा। स्फेरिकल मिरर का क्या मतलब है कि शेप में ये क्या होगी, स्फेरिकल होगी, गोलीय होगी, ठीक है। तो आप एक बात को समझो, ये सपोज एक स्फेरिकल मिरर है हमारे पास, ये एक स्फीयर है, ठीक है। अभी सपोज कीजिए एक स्फेरिकल शेप का हमारे पास कांच है, ये भी मान सकते हो। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे इसे इंटरसेक्ट करना हो, क्या तो मैं ऐसे कर सकता हूँ या तो मैं फिर से ऐसे कर सकता हूँ। आइदर वी कैन डू वर्टिकली, आइदर वी कैन डू हॉरिजेंटली, दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। फोकस में देख लेता हूँ एक बार सही है कि नहीं, ठीक है। लाइट कटने से थोड़ी फोकस क्या होती है, गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। वन सेकेंड, ठीक है, ठीक है। क्या तो मैं इसे हॉरिजेंटली कट कर सकता हूँ या मैं इसे वर्टिकल काट सकता हूँ, ठीक है। अगर सपोज मैं इसे वर्टिकल कट कर रहा हूँ तो वर्टिकल कट करने की स्थिति में हमारे पास एक शेप कुछ ऐसा मिलेगा और दूसरा शेप ऐसे मिलेगा, ठीक है। मतलब अगर एग्जैक्टली इसकी पूरी फीलिंग लेना चाहो तो ये कुछ ऐसा होगा और ये कुछ ऐसा होगा, जो कि NCERT में भी आप देख सकते हो, डायग्राम ऐसे ही बनाया गया है, ठीक है। ये कुछ ऐसा होगा, मतलब एग्जैक्टली लाइक ए स्पून। चम्मच हमने देखा है ना, एक होता है जिधर से अपन क्या है खाना भर के खाते हो और दूसरा क्या होता है पीछे वाला भाग होता है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, ये कांच है तो मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें इस साइड से पॉलिश कर दी, ठीक है। तो ये क्या कर दी, मैंने पॉलिश कर दी। और इसमें मैंने एग्जैक्टली उल्टा किया और मैंने इसमें इस साइड से पॉलिश कर दी, ठीक है। भाई एक साइड से पॉलिश कर दे तो जस्ट अपोजिट वाली साइड है वो किसका काम करेगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करेगी, है ना। ये लाइट को क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। तो ये किसका काम करेगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करेगी। एग्जैक्टली इन दिस केस ऑल्सो ये वाली जो सरफेस है ये किसका काम करेगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करेगी। अब बहुत लोग को यहाँ पे डाउट हो रहा होगा, अरे भैया ये क्या बना दिए। इसको और आसान बनाने के लिए ऐसा कर दिया गया, सपोज मैं इसे A ले लेता हूँ, सपोज मैं इसे B ले लेता हूँ। तो इसे और आसान बनाने के लिए A देखो मैं यहाँ बना रहा हूँ और B मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। इसी AB को अपन यहाँ बना रहे हैं। तो इसमें क्या है, A में देखो बाहर से पॉलिश कर दिए और B में क्या है अंदर से पॉलिश कर दिए। यानी ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इसमें ये बाहर वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। क्लियर है, ठीक है। तो ऐसी मिरर, ठीक है, ऐसी स्फेरिकल मिरर जिसका हमारा आउटर कर्व पॉलिश होता है और इनर कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करता है, इसे हम कहते हैं बच्चों कॉनकेव मिरर। हीरो जिसे क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर। जबकि ऐसी स्फेरिकल मिरर जिसका इनर सरफेस पॉलिश होता है और आउटर रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करता है, इसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इसे अपन कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, इसे ध्यान रखना है। बहुत लोगों का कन्फ्यूजन हो जाती है, भैया ठीक है मैं इनिशियल स्टेज में जब स्टार्ट करते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। कॉनकेव, केव का मतलब होता है गुफा। तो कॉनकेव के केस में क्या है, द्वार बड़ी सी होगी, हम अंदर की ओर चलते चले जाएंगे, यानी अंदर की ओर जाते जा रहे, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी है, केव जैसी है। इसलिए कॉनकेव का शेप ये और कॉन्वेक्स का शेप ये। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। ओके।
आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, इंटरेस्ट लगा के बैठो, पढ़ो तो मज़ा आएगा। हालांकि इस बार के बोर्ड के लिए है, सीबीएसई वाले बच्चों के लिए ये प्योरली एमसीक्यू बेस्ड हो गया है, लेकिन चीज़ें जानना ज़रूरी है, क्योंकि एमसीक्यू में अगर गलत हुआ तो स्टेप मार्किंग भी नहीं है। तो एमसीक्यू के केस में हमें ज़्यादा एग्जैक्टली परफेक्ट होने की ज़रूरत है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर की कुछ चीज़ें, जैसे जनरल टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से जुड़े हुए कुछ हम लोग पद या कुछ टर्म या कुछ डेफिनेशन जो इस पूरे चैप्टर में आपका साथ निभाने वाली है और इम्पोर्टेंट होने वाली है, उसको देखेंगे। चलो, इस बीच में लाइट भी आ गई सॉरी, और फोकस भी हमारा सही है। तो इसके लिए भी हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी स्फेरिकल मिरर की। सपोज ये हमारी स्फेरिकल मिरर है, तो बच्चा स्फीयर बनाने के लिए हम अगर इसको ड्रॉ कर रहे हैं तो एक सेंटर चाहिए। ठीक है, आम बात है, हम जानते हैं भैया इसमें क्या बता रहा हूँ। सबसे पहली जो टर्म आती है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग सी से दिखाते हैं। तो इसका मैं बहुत आसान सा डेफिनेशन आप लोग को बता रहा हूँ, बात को समझना। कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर, मुन्ना, कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर किस मिरर से बना होगा? स्फेरिकल मिरर से बना होगा। ठीक है, तो कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर, वन सेकेंड, ज़्यादा शोरगुल आ रही है। ठीक है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर जिस स्फेरिकल मिरर से बनी होगी, उस स्फेरिकल मिरर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अगेन, कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये किसी ना किसी स्फेरिकल मिरर से बनी होगी। ठीक है, तो कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर जिस स्फेरिकल मिरर का पार्ट है, उस स्फेरिकल, वन सेकेंड, सॉरी, कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर जिस स्फेरिकल मिरर का पार्ट है, उस स्फेरिकल मिरर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। नोट कर लो, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर इज पार्ट ऑफ ए spherical mirror and center of that spherical mirror तो चलो, सेंटर ऑफ कर्वेचर आई थिंक क्लियर है आप लोगों का, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब जो नेक्स्ट टर्म आती है हमारी, वो आती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, हम लोग इसे आर से दिखाते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से दिखाते हैं। तो वही एक आसान सी बात, अगर ये स्फीयर है, अगर इसके पास सेंटर है तो इसके पास रेडियस भी होगी। तो कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर जिस स्फेरिकल मिरर के पार्ट होते हैं, उस स्फेरिकल मिरर के रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इतना सिंपल है। फिर से, कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर जिस स्फेरिकल मिरर के पार्ट होते हैं, उस स्फेरिकल मिरर के रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। दैट्स ऑल। तो यू कैन राइट लाइक दिस, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर इज पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर and radius of that
spherical mirror is known as radius of curvature. और इसे R से डिनोट करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहें, लगे रहें, मज़ा आते रहेगा। नेक्स्ट जो टर्म आती है हमारी आती है वो पोल। ठीक है, बिजली वाला पोल नहीं, खंबे पे नहीं चढ़ जाना है, पोल। तो सपोज हम यहाँ पे लेते हैं एक कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर, कोई भी ले लो। ठीक है, तो कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर कुछ ऐसा होगा, है ना। मानो अगर हम कॉनकेव लेते हैं, तो अगर हम इसके छोटे से सेक्शन को कंसीडर करते हैं, ये तो हमें कुछ स्ट्रेट लाइन जैसी दिखेगी। क्लियर है। अब ये जो कर्व है इसका भी एक सेंटर पॉइंट होगा। तो कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर के खुद की सेंटर पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सही समझा आपने। कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर जिसका खुद का सेंटर पॉइंट होगा, उसके खुद के, अपने खुद के सेंटर पॉइंट को क्या कहते हैं? उसका पोल कहते हैं। अगर कॉनकेव का सेंटर पॉइंट है तो कॉनकेव मिरर का पोल, कॉन्वेक्स का सेंटर पॉइंट है तो कॉन्वेक्स मिरर का पोल होगा। क्लियर है इतनी बात? तो ठीक है। The own center point of concave or convex mirror is known as its pole। ठीक है, इसे इसका क्या कहते हैं? पोल कहते हैं, और इसको कैपिटल P से डिनोट करते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल हो गई। अब आती है फोकस। अब आती है हमारी फोकस। फोकस को बाबू स्मॉल f नहीं, कैपिटल F से डिनोट करते हैं। स्मॉल f से फोकल लेंथ करते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। फोकस को करते हैं कैपिटल F से। तो कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर जो होगी, अभी बस इतना ही बात को समझो। कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर जो होगी वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी, है ना। तो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी, तो उस लाइट को कौन कहाँ काटेगा, ये बताने से पहले मुझे आपको जो बताना ज़रूरी था वो था प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस भाई, इसे जानना ज़रूरी है, पहले इसे जानो। तो प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है, जो मिरर के पोल को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करती है किसको? मिरर के पोल को। तो प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जो कि कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर के पोल को उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करती है मुन्ना। तो क्या लिख सकते हो? एन इमेजिनरी लाइन which connects pole and center of curvature। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाओ या नोट्स बनाते जाओ यार। अब आता है फोकस। फोकस क्या होती है मैं बता रहा था, अभी फोकस समझो। जब लाइट क्या है मिरर से टकराएगी तो इसका क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। बोलो, रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगी उसी पॉइंट को क्या कहते हैं? उस मिरर का फोकस कहते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर at point where light ray cuts principal axis
that point is known as focus। आई होप कि ये क्लियर है। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। फोकस एकदम सही, कैमरा सही, आई होप मेरी आवाज़ भी सही। ठीक है, गला थोड़ा खराब है इसलिए माइंड नहीं करेंगे, बीच में थोड़ा इस टाइप का साउंड आ रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो टर्म है, मैं नंबरिंग भूल गया हूँ। नेक्स्ट टर्म है हमारा फोकल लेंथ। नेक्स्ट टर्म है फोकल लेंथ, और इसे हम दिखाते हैं स्मॉल एफ से। फोकल लेंथ को दिखाते हैं स्मॉल एफ से। तो पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। दैट्स ऑल। हमें जाना है मिरर के पोल पे खड़ा हो जाना है और पोल से फोकस पे आ जाना है। हम जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उसे क्या कहेंगे? फोकस ऑफ दैट कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर। तो सीधा हम क्या कह सकते हैं? द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, दैट्स ऑल, फोकल लेंथ। ओके, और हमारे पास अभी कोई टर्म बची है? अब हमारे पास मोटा मोटी कोई टर्म नहीं बची है। यही सभी इम्पोर्टेंट टर्म है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड। तो इन्हें ध्यान में रखना, और मैंने डेफिनेशन भी बताई है, याद रखना। आगे जब हम रे डायग्राम करेंगे, फॉर्मूले करेंगे, तो ये सभी चीज़ें क्या हैं, काम आने वाली हैं। उम्मीद करता हूँ मैं ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। नेक्स्ट वीडियो अब मैं एकदम मन से मैं बोल रहा कि कोशिश करूँगा कि हर दिन मैं वीडियो अपलोड करता चले जाऊँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।